गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेक्रीफाइस की रेशो कैलकुलेट करने का हम आज नेक्स्ट मेथड करेंगे, जो है व्हेन न्यू पार्टनर्स गेट्स हिज शेयर इन डिफरेंट रेशो फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से उनके पुराने अनुपात की अपेक्षा किसी अन्य अनुपात में प्राप्त करता है। तो न्यूमेरिकल करते हैं इसका हम एक पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 3:2। पी और क्यू एक फर्म में साझेदार हैं जो कि 3:2 में प्रॉफिट को बांटते हैं। दे एडमिट आर फॉर 3/10 शेयर विच ही एक्वायर्स इन द रेशो ऑफ 2:1 फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। उन्होंने आर को एडमिट किया 3/10 हिस्से के लिए, जिसे वे 2:1 रेशो में ओल्ड पार्टनर से लेता है। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब इस न्यूमेरिकल में भी आपने दो रेशो ही कैलकुलेट करनी है, एक न्यू रेशो और दूसरी सेक्रीफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, हम पीछे जो इसका फर्स्ट मेथड था कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर उसमें भी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से मैं इसमें भी आपको बता दूंगी। और दूसरी इसमें रेशो कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, ओल्ड रेशो ही लिखेंगे जो दी हुई है क्वेश्चन में। ओल्ड रेशो इज इक्वल टू 3:2। फिर उसके बाद हम देखेंगे पी का ओल्ड शेयर कितना है। पी इज़ ओल्ड शेयर 3/4/5, 3/5। पी इज सेक्रीफाइस, पी ने सेक्रीफाइस कितना किया ने के लिए 3/10 मल्टीप्लाई बाय किस रेशो में 2:1 में। तो जितना हिस्से के लिए वो आया है आर वो, और मल्टीप्लाई बाय उसने कितना कितना हिस्सा जो है वो ओल्ड पार्टनर से लिया है। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 से 3 कट हो गया, ये बचे आपके पास 2/10। इसी तरह से इसकी अब न्यू रेशो आ जाएगी। पीज न्यू रेशो या पीज न्यू शेयर आएगा, इसका ओल्ड शेयर 3/5 माइनस इसका सेक्रीफाइस 2/10। एलसीएम निकाला 10 आया, इसको कैलकुलेट करने के बाद पूरा ये आपके पास आ गया 4/10। इस तरह से ये पी का सेक्रीफाइस भी आ गया और पी की न्यू रेशो भी आ गई। सेम प्रोसीजर क्यू के लिए। क्यूज ओल्ड शेयर 2/5, क्यूज सेक्रीफाइस जितने हिस्से के लिए आर आया है 3/10 मल्टीप्लाई बाय किस रेशो में वो ले रहा है, क्यू से 1/3। 3 से 3 फिर से कट हो गया, तो ये आपके पास आया 1/10। इसी तरह से क्यूज न्यू रेशो। अब क्यू की नई रेशो कैसे आएगी, इसकी ओल्ड रेशो माइनस कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। एलसीएम निकाला 10, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ भी कितना आ गया 3/10। तो इस तरह से क्यू की भी न्यू रेशो आपके पास आ चुकी है। अब आर शेयर, जो आर नया पार्टनर आया उसका शेयर हम कैसे निकालेंगे, जितना जितना सेक्रीफाइस किया है पी ने और क्यू ने। पी का सेक्रीफाइस 2/10, क्यू सेक्रीफाइस 1/10, इन दोनों को प्लस कर दिया तो आपके पास आ गया 3/10। ये क्यू का, ये आर का शेयर आ चुका है आपके पास। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके पास आ गई है। न्यू शेयर ले लो अब। इसका पी का 4/10, क्यू का है 3/10, और इसका आर का भी कितना आ गया आपके पास 3/10। तो इस तरह से रेशो आ गई उनके पास न्यू रेशो 4:3:3। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज गिवन, कितनी दी हुई है 2:1। अब हम पी का सेक्रीफाइस निकालते हैं। सबसे पहले पी का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है पी की 3/5 माइनस न्यू रेशो 4, 6, 7, 8, 4, 3, 7 और 3, 10, 4/10। एलसीएम निकाल लिया 10 आया, इसको कैलकुलेट किया तो 2/10 आ गया। इसी तरह से क्यू का सेक्रीफाइस भी निकालेंगे। क्यू का ओल्ड शेयर माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस किया 3/10, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका हिस्सा भी आ गया 1/10। इस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 2:1। तो जो आपके पास यहाँ पर दी हुई है वही जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो निकली है। तो इस तरह से हमने दोनों रेशो निकाल ली हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस तरह से ये आपने दोनों रेशो कैलकुलेट कर ली हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपने मुझे करके सेंड करना है।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।